लगातार ये सरकार लोगों के हित के अंदर काम कर रही है और लगातार इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, अभी हमारे संजय जी कुछ बातें बोल रहे थे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के बाद जितने भी इस क्षेत्र के कार्य होंगे उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार के ऊपर करके आप लोगों तक उनकी सुविधा पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने जो काम किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल कुछ जो विपक्षी दल हैं वो कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई हमें वोट दे दीजिए, हम ये काम करेंगे, हमें वोट दे दीजिए, हम वो काम करेंगे। भाइयों, इन चीजों से हमने सचेत रहना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज लोग ये बात बोलते हैं मैं उनके बारे में ही बताना चाहता हूँ कि उनके समय के अंदर जब ये 2014 के अंदर गए थे तो भाइयों मात्र बुजुर्गों को 1000 रुपया सम्मान भत्ता मिलता था, परंतु ये 1000 रुपया भी ये हमारी सरकार ने आकर के देना शुरू किया था, परंतु नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने भाइयों पिछले इन 9.5-10 वर्षों के अंदर बुजुर्गों को 3000 रुपया सम्मान भत्ता देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लगातार इस देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम वो इस सरकार ने किया, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि भाई जब राम मंदिर की बात आई और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, परंतु भाइयों ये लोग, ये मैंने कहा है कि समस्याओं को समस्या बना करके ये लोगों को गुमराह करके डरा करके वोट लेने का काम करते थे। चाहे वो धारा 370 है, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात है और चाहे बोडो के समझौते की बात है, इन समस्याओं का समाधान करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों से, क्योंकि हम चुनाव के अंदर हैं, ये अपील करता हूं कि आने वाले इस समय के अंदर ये ताबड़ों की सरकारी ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ से एक वोट कमल का बटन दबा करके और दबवा करके सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से राव साहब को जतवा करके हम नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज होली का भी पर्व है और ये नमाज का भी महीना है। मैं इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं, क्योंकि कल ही हमने बैठक को रिव्यू किया था अधिकारियों के साथ बैठ करके कि जो सरसों की फसल है वो 26 तारीख से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी, उसकी सारी की सारी तैयारियां और उसको बाढ़ डालने को लेकर के उसकी मंडियों की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था अधिकारियों ने कर ली है। हमारे किसान को भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनके ये फसल का एक दाना खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर होली के ये महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको ये निवेदन भी पूरा करता हूं कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के भाई यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।